स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है, हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है और उसके हमने दो एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों ने अब तक वो दो वीडियोस अभी तक देखे नहीं होंगे तो वो वीडियो पहले सबसे पहले जाकर ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आइए। ओके, और अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यही सीरीज़ आपको आगे भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो तो आपको पता ही है क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो जैसे कि हमने पिछले दो एक्सरसाइज में पढ़ा था, जैसे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। वही रैशनल नंबर है। आप लोगों को पता है कि इस टाइप के जो भी नंबर दिखाई देंगे आपको, ये सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अभी इसी रैशनल नंबर का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने 19/23, ये एग्जांपल लिया हमने। अभी इस एग्जांपल का हमें क्या करना है, ये अभी रैशनल नंबर है, अभी इसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो वो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए आप डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से छोटी बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे केस में क्या करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं डिवाइडेशन में, उसी तरह करना है आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 23 से, मतलब डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं ना हमेशा, तो उसी की तरह हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, अभी 23 से 19 छोटी वैल्यू है, तो 23 वन जा 23 तो हम लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 23 जीरो जा करेंगे। 23 जीरो जा 19, सॉरी 23 जीरो जा 0। यहाँ पे क्या बनाए, 19 माइनस 0 19 ही होगा। अगेन ये 19 आया। अभी इस केस में क्या करना, यहाँ पे पॉइंट देके जीरो लाना है। ओके, बिना पॉइंट के आपको जीरो नहीं ला सकते। जब पहली बार आपको यहाँ पे जीरो लेना है तो आपको पॉइंट देके ही यहाँ पे जीरो लाना होगा। ठीक है, अभी 23 से 190 बड़ी वैल्यू हो गई। अभी 23 के टेबल में 190 आता है कि वो चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 23 का टेबल तो आपको याद नहीं होगा, किसी किसी को याद होगा, किसी किसी को नहीं होगा। तो सिंपल मेथड यूज करना, 23 अगर 5 से करना है हमें, तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 1 1 5। ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई इससे, तो हमें और आगे देखना पड़ेगा। सो 23 करके देखते हैं। ओके, सो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18 184। तो ये 184 इसके पास की वैल्यू है, 190 तो इसमें आएगा नहीं, तो 184 ही हम यहाँ पे देंगे। तो 8 जा 184, यहाँ पे माइनस करेंगे। भी 190 माइनस 184 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 होगा। ओके, अभी यहाँ पे और ये छोटी वैल्यू आ गई। अभी ये 9, अभी यहाँ पे हमने पॉइंट लेके 8 लिया, 0 लिया था, पॉइंट लेके 0 लिया था, लेकिन अभी इस टाइम भी 0 लेना है आपको, लेकिन इस बार पॉइंट नहीं लेना है, आप इस बार डायरेक्टली ले सकते हो। अभी 23 वन जा 23, तो 23 टू जा करके देखते हैं हम कितना होगा। 23 टू जा 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, 46 आ रहा है, तो हमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 23 टू जा 46। ओके, अभी 60 माइनस 46 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 14 होता है। अगेन ये छोटी वैल्यू आ गई, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लेंगे। अभी 23 4 जा करके देखते हैं हम कितना होता है। 4 3 जा 115 आया, तो 115 से हम बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। सो 23 इंटू 6 करके देखते हैं हम। अच्छा, 138, बहुत पास की वैल्यू आ गई, तो 6 जा करेंगे हम 138। अगेन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अगेन हम 0 लेंगे। अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ये स्टॉप करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा 0.826। ओके, और वही अगर आप देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, बार, ऐसा एक साइन देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बार बोलते हैं। ओके, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अभी आप लोगों को पता तो चल गया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है रैशनल नंबर का।
अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज का 1.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारा 9/37। अभी इसका हमें क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे। यहाँ पे 37 और 9, 37 से 9 छोटी वैल्यू है, तो अभी हम जैसे ही किया था वैसे करेंगे। 37 जीरो ज़ा जीरो, कितना आया 9। अभी यहाँ पे अगेन सेम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लेके क्या क्या करना है, जीरो लेना है। ओके, अभी 37 टू ज़ा करके देखेंगे हम। 37 1 ज़ा 37 तो काफ़ी छोटी होगी, 37 टू ज़ा करके देखते हैं हम। तो 37 टू ज़ा कितना होगा, 7 टू ज़ा 14, 74 आ रहा है। अगेन आता है क्या, नहीं, चलो यही वैल्यू लेते हैं हम। 36 टू ज़ा 74, ठीक है। अभी ये इसमें से कितने हैं, अभी 90 माइनस 74 कितना होगा, तो 6 और 10, इसका मतलब यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अगेन ये छोटी वैल्यू होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी जीरो लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार आपको पॉइंट देके जीरो नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले इसमें पॉइंट दिया था। अभी इसमें आपको डायरेक्टली करना है। अभी 37 डिवाइड बाई 160 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 37 को अंदाज से लेंगे हम, 37 टू ज़ा 74 आ रहा है, तो यहाँ पे लेंगे हम 5 से। 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 185, ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब हमें 37 इंटू 4 करके देखना पड़ेगा। 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 148, 148 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 37 4 ज़ा 148 करेंगे। अभी 160 माइनस 148 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 आना चाहिए, आ गया 12। अगेन ये 37 से छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। अभी 37 3 ज़ा करके देखना पड़ेगा हमें। 37 3 ज़ा किया है क्या, नहीं। 37 3 ज़ा करके देखेंगे। 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और 2 10 11, 111। तो 37 3 ज़ा 111 आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी 120 माइनस 111 कितना होता है, 9 होता है। अगेन सेम प्रोसेस आ गई। तो इसका मतलब अगर इसको हमने सॉल्व किया तो अगेन यहाँ पे 243 आएगा, अगेन 9 आएगा, अगेन 243 आएगा। तो इसको जो बार बार रिपीट होता है ना दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 243 आ रहा है आंसर। तो हमें यहाँ पे जो उसका आंसर होगा वो होगा 0.243, 0.243। अभी ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बार देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो ये प्रोसेस है वो चलती रहेगी हमेशा। इसलिए 243 इसके ऊपर आपको एक बार देना इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का हम सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अभी बी नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो हमें है 18/42 है। अभी इसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सेम प्रोसेस से चलेंगे हम। यहाँ पे 18 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाया 42। ओके, अभी 42 से 18 अगेन छोटी वैल्यू है, तो 42 जीरो ज़ा जीरो करना पड़ेगा। तो 18 माइनस जीरो कितना आएगा, तो 18 ही आएगा। अभी यहाँ पे 18 आया, तो यहाँ पे हमें पॉइंट देके क्या करना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। अभी 42 180, अभी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। 42 4 ज़ा करके देखते हैं हम कितना होता है। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे 42 4 ज़ा 168। अगर 42 5 ज़ा करके देखते ना तो ये इससे भी आगे बढ़ जाता था, लेकिन हमें 180 से हमेशा छोटी वैल्यू चाहिए होती है। अभी 180 माइनस 168 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 12 आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हमें जीरो लेना है, लेकिन इधर पॉइंट लेके जीरो करेंगे क्या, नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे 120 लेंगे। अभी यहाँ पे हमें 42 4 ज़ा हमने 168 किया था। अभी 42 3 ज़ा करके देखते हैं हम कितना आता है। 42 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 126, ये भी बड़ी वैल्यू हो रही है। तो हमें 42 इंटू 2 करके देखना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84। इसका मतलब हमें यहाँ पे 84 लेना पड़ेगा। ओके, अभी 120 माइनस 84 कितना होगा, तो आप बोलोगे 120 माइनस 84 मतलब 90, 100, 110, 30, 36 आ रहा है यहाँ पे। ओके, 36 ही आता है ना।
अभी यहाँ पे देखिए आप 36 आया, यहाँ पे 42 है, तो अगेन यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा। ओके, 0 लिया। अभी 42 कितने सा करके देखते हैं हम, 42 5 सा करके देखते हैं आता है क्या। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 210 आ रहा है। मतलब इसका मतलब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, 42 इंटू 8 करके देखना पड़ेगा। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 33, 336 आ रहा है। तो ये 42 9 ज़ा करके देखते हैं, अगर इससे भी छोटी वैल्यू मिली हमें, 9 2 ज़ा 18, 378, तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू है वो है 336। ओके, अभी इसको अगर हमने किया तो 40 50 60 20 24, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 24। अगेन आप इसको यहाँ पे 0 ले सकते हो, 240। ठीक है, अभी 240 आता है क्या, 210 आता है, तो हमें 42 5 ज़ा लेना पड़ेगा। 42 5 ज़ा 210, 30 आ रहा है। ओके, 30 आया। अगेन अगर आप करोगे तो यहाँ पे और 0 लेना पड़ेगा, तो अगेन आपको आगे जाना पड़ेगा। अभी ये 8 ज़ा लिया था हमने, अभी 42 7 ज़ा करना पड़ेगा। 42 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 294, तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। तो 7 ज़ा 294 वैल्यू ली हमने, 294। अभी यहाँ पे बचे 6 बचे। इसका मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये भी आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, और इसकी जो नंबर है वो होगा 0.42857, और ये टर्मिनेट एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हमें बार ऐसा देना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि ये कंटिन्यू प्रोसेस चलने वाली है। अभी इसी के साथ हम नंबर सी वाला देखेंगे, जो कि है 9/14। ओके, ये भी काफ़ी इजी है, तो सेम प्रोसेस से चलेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे हम 9, यहाँ पे 14। अभी 14 से 9 छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हम 14 0 ज़ा 0 करेंगे, तो यहाँ पे 9 वापस आएगा। अभी यहाँ पे 0 लेना है, तो पॉइंट लेके 0 लेंगे हम। 14 से 90 अभी बड़ी वैल्यू हो गई। अभी 14 के टेबल में देखते हैं हम कि ये कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम 8 से करेंगे। 8 4 ज़ा 28, 8 1 ज़ा 8, 2, 108 आ रहा है, मतलब ये बड़ी वैल्यू हो रही है। तो 14 इंटू 7 ही करके देखना पड़ेगा हमें। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 1, 98, ये भी बड़ी वैल्यू हो रही है। तो 14 इंटू 6 करके देखने हमें सर, 14 84। अभी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो 6 ज़ा 84। ओके, 90 माइनस 84 कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 आएगा। अब यहाँ पे अगेन 6 आया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस बार 0 लेना है। ओके, 0 ले लिया आपने। अभी 14 के टेबल में 16 आता है कि चेक करना है हमें, तो 14 इंटू हमें लेना पड़ेगा 5 से करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 70 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 14 इंटू 4 ही करना पड़ेगा हमें। ओके, 56, तो ये वाली वैल्यू हम ले सकते हैं। 14 4 ज़ा 56, 4 आ रहा है। अभी यहाँ पे 0 लेंगे हम, जो कि हमें लेना पड़ेगा। अभी 14 के टेबल में 40 आता है कि नहीं, 54 से किया तो 56 आता है। 14 इंटू 3 से करके देखते हैं हम कितना आता है। 42 आता है, मतलब 14 2 ज़ा करना पड़ेगा। 14 2 ज़ा आपको पता है कितना आता है, 14 2 ज़ा आता है 28, 28 आता है। और आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, अगेन एक 0, अभी यहाँ पे फिर से 0 लगा दो, 120। अभी 14 के टेबल में 120 आता है कि वो चेक करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हम करेंगे 14 इंटू 9 करेंगे। 14 इंटू 9 नहीं, 14 इंटू 8 करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 1, और प्लस 3 9 10 11, 112 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो 14 8 ज़ा 112 आया, तो 120 माइनस 112 8 आया। मतलब यहाँ पे भी आपकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यू आती हुई दिखेंगी आपको। तो ये भी यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर 0 कभी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा 0.6428, और इसके ऊपर देना पड़ेगा आपको एक ऐसा बार देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को बी और सी दोनों भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट वाले 2 प्रॉब्लम लेंगे, और यहाँ पे हम लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आज इसका ये देखने वाले हैं
-103/5। अभी इसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सेम प्रोसेस से चलेंगे। अभी इस बार 103 और 5 दिया है, तो ये वाला प्रोसेस करने में आप लोगों को भी इजी जाएगी। अभी यहाँ पे ये 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम जैसे हमेशा करते हैं वैसे करेंगे। 5 2 10 आता है, ठीक है। तो 10 कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 3 है, ओके। अभी यहाँ पे 3 है, 5 से छोटी वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट देके 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 30 आ गया। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 बन रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा 2.6, और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देने वाला था आप लोगों को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको एक होमवर्क नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा हमारा इस आज के लेक्चर का। तो दोस्तों ये जो है, ये आपको होमवर्क रहेगा, और इसका जो होमवर्क है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं सबके आंसर चेक करूँगा, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से समझिए, और ये जो प्रॉब्लम दिया है मैंने आपको -11/13, इसको अच्छे से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जितना हो सके उतना अच्छे से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।